कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है, स्पेशली इंडिया में। पाकिस्तान में भी सिचुएशन कुछ बेहतर ज़्यादा नहीं हुई। इस वक्त हमारे साथ मौलाना खसूसी बराए साहब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अमवात में भी कमी आई है, केसेस में भी कमी आई है, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्या हम पीक से गुजर चुके हैं या सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती देख रहे हैं आप? शुक्रिया जी। एक तो ये है कि इतने थोड़े से दिनों के डेटा से ना 3-4-5 दिन के डेटा से आप मुकम्मल अपना तखमीना नहीं लगा सकते कि ये जो पीक है ये गुजर गई है या नहीं। ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि पिछले चंद दिनों से थोड़ी सी एक हल्की सी कमी वाकई दिखती है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि अभी भी अस्पतालों में जो प्रेशर है मौजूद है, इन द सेंस कि अभी भी 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिटिकल दाखिल हैं हॉस्पिटल्स में। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम अभी लोडेड है और उसमें पूरी तरह भरा हुआ है। ज़रा कुछ और दिन गुजर जाए तो ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि वाकई कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। ये भी जाहिर होता है इससे कि जो गुज़िश्ता चंद दिनों में थोड़ी सी सख्ती या ज़्यादा अवेयरनेस भी की गई है, कुछ सख्ती भी है, कुछ लोगों ने भी थोड़ा सा इंडिया के इमेजेस देख के शायद उससे कुछ लोगों को ख्याल आया। डॉक्टर साहब, ये जो आप सख्ती कर रहे हैं, लॉकडाउन भी हो रहा है, ताजर कम्युनिटी के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कैसे टैकल करेंगे इसको? कोई टीमें वगैरह आप बना रहे हैं? मुश्किल बात है जी। वो उनकी तकलीफ, उनकी मुश्किल, उनकी परेशानी और मैं कहूँगा कुछ गम गुस्सा, ये सब चीज़ समझ आती है। और मेरे ख्याल से हम सबको थोड़ा इस बात को सेंसिटिव होना चाहिए कि जो वो बात कह रहे हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्यों मुश्किल है। उनका ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है जिसमें वो सेल्स वगैरह करते हैं। मेरा सिर्फ ये है कि मेरी दरख्वास्त और जो मैसेज है वो ये है कि ये थोड़े से दिन हैं, इसमें हम अपने कलेक्टिवली मजमूई तौर पे सारे मुल्क की, सारे मुआशरे की सेहत और उसकी खैर आफियत के लिए एक कदम उठा लें तो इंशाल्लाह शायद अल्लाह आइंदा कुछ बेहतर या बरकत करे। अब एनफोर्समेंट के लिए जो प्रोविंसेस हैं वो रेडी हैं, वो अपनी तरफ से हद्दुल वसा कोशिश करेंगे कि जो मूवमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात, 40+ की वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुकी है, काफ़ी तेज़ी से वो हो रही है, लेकिन क्या स्टेटस इसका क्या है? क्या 40 से नीचे भी आएगी ये वैक्सीनेशन? कितने तैयार हैं हम वैक्सीनेशन के लिए? अब तक सिर्फ 1-2% से नहीं बढ़ पाई वैक्सीनेशन। बिल्कुल सही जी। ये एक तरफ तो ये अच्छी चीज़ है कि जो पेस है वो पिकअप हो गई। गुज़िश्ता रोज़ कल नहीं परसों 2 लाख से ऊपर गई वैक्सीन, कल भी 1,80,000 से ऊपर डोजेज लगी। आज की फिगर ज़ाहिर है वेटेड है, लेकिन ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें सप्लाई हम अपनी तरफ से तमाम हमने जो एफर्ट्स कर रखी हैं और हम समझते हैं कि अगले इस मई और जून में, तो जैसे मैंने शायद मेंशन भी किया था, ट्वीट की थी कि 19 मिलियन के करीब हम डोजेस मुतवक्के हैं इन 2 महीनों में। और इसके अलावा भी लेकिन हमें फर्दर कंटिन्यूड सप्लाई की ज़रूरत होगी। उसके लिए लगातार हम इस कोशिश में हैं कि ये वैक्सीन्स की डोजेस फराहम हो और इसमें कोई ब्रेक ना आए। लेकिन ये एक लगातार। अच्छा सर, वैक्सीन तैयारी घटाने की तजवीज़ की अमेरिका ने भी अब हिमायत कर दी है। बड़ा एक तारीखी फैसला इसे बताया जा रहा है, और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे देख सकते हैं इस फैसले को? जी, ये बहुत अहम फैसला है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान बशमूल बहुत से दूसरे मुल्कों में ने ये एक आवाज़ उठाई थी कि वैक्सीन की फराहमी ज़्यादा आसान तब होगी अगर ये इस एक्सट्रीम सिचुएशन में, ये इंतहाई 100 साल में एक दफ़ा वाली बात है, उसमें अगर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामलात हैं उसमें कुछ नरमी की जाए। अच्छा, ये तो हो गई उस फैसले की अच्छाई। दूसरा सवाल है कि हमें इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? बिलवास्ता तो डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है कि जैसे ही दुनिया भर में एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स आते हैं तो सप्लाई बेहतर होगी और कीमत भी बेहतर होगी, उम्मीद करते हैं, तो फिर हमें उस तरह से तो होगा। अब आखिरी हिस्सा पाकिस्तान के अंदर, इसमें गुफ्तगू तो कुछ चल रही है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ वगैरह देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इतना जल्दी नहीं हो पाएगा कि आप फटाफट इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दें। लेकिन जो ही इस चीज़ की ऑप्शन सामने अब आती है या जैसे आ गई है,
تو میں سمجھتا ہوں کہ خود بخود جو پرائیویٹ سیکٹر والے مینوفیکچررز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ ان کو بھی یہ جو ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ سیکٹر کی آپ نے بات کی، کوئی بینی کمپنیوں نے بھی دلچسپی ظاہر کی ہے ویکسینیشن میں کہ جی، اور گورنمنٹ کی اس پہ کیا پالیسی ہے، وے فارورڈ کیا ہے اس پر؟ نہیں جی، بڑا کلیئر ہے، جو کوئی بھی اس میں انویسٹ کرنا چاہے یا قدم بڑھانا چاہے، اٹھانا چاہے، اس میں ہم تو فیسیلیٹیٹ ہی کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایسی کاز ہے جو گلوبل ہے، پاکستان کے لیے تو ہے ہی، دنیا بھر کے لیے بھی ہے، اور اس میں سب سے بڑھ چڑھ کے یہ کہ ہماری نہ صرف کہ یہ کووڈ کے لیے بٹ اوور آل ہماری جو کیپیبلٹی ہے ہمارے معاشرے کی سسٹم کی ویکسینز تیار کرنے کی، وہ بھی بڑھتی ہے. دیگر ویکسینز جو ہیں اس کو ملک کے اندر تیار کرنا آسان ہوتا ہے اور ہماری ڈیپینڈنس ختم ہوتی ہے. چلیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ